हरियाणा में मेरी तो इच्छा भाजपा को ही है कि भाजपा ही आनी चाहिए, ऊपर मोदी सरकार आनी चाहिए। ऊपर सेंटर में मोदी होगी तो नीचे भी बीजेपी की ही होनी चाहिए। और मेरी पर्सनली इच्छा है कि इनेलो विपक्षी पार्टी बने, लेकिन तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना पसंद करेंगे? निसंदेह भूपेंद्र हुड्डा। मेरी अपनी राय ये है कि बीजेपी और जेजेपी को मिलके ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। जींद से एक और व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है नमस्कार जी, आपका? मेरा नाम मुकेश मित्तल जी मुकेश जी, 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें किसकी सरकार देखना पसंद करेगी जींद की जनता? हरियाणा में जी हरियाणा में मेरी तो इच्छा भाजपा को ही है कि भाजपा ही आनी चाहिए, ऊपर मोदी सरकार आनी चाहिए। ऊपर सेंटर में मोदी होगी तो नीचे भी बीजेपी की ही होनी चाहिए। जी, क्या खास बात है भाजपा सरकार की? मुझे ऐसा लग रहा है भाजपा सरकार आम आदमी की सरकार बनी हुई है जी। कुछ समस्याएं सभी में आती हैं, सभी खुश कोई नहीं, सभी को नहीं कर पाते लोग, लेकिन इसके बावजूद जो सड़कें बन रही हैं, अब जो काम चल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसके बाद अब हाथ से जोड़ो यात्रा चली हुई है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को इनसे फायदा होगा? परिणाम आपके सामने है जी। राहुल की जो तथाकथित भारत को जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद चुनाव हुए तो क्या परिणाम हमारे सामने आया है? मुझे लगता है इससे कोई लाभ होगा विशेष। अभय चौटाला की इनेलो पार्टी से पद यात्रा चली हुई है, क्या इनेलो पार्टी अपना जनाधार बना पाएगी? बनाना चाहिए। अभय जी एक ठोस नेता है, बिल्कुल विपक्ष में इन जैसा सॉलिड नेता बनना चाहिए। और मेरी पर्सनली इच्छा है कि इनेलो विपक्षी पार्टी बने, लेकिन अभी दूर है। अभी जो इनकी पार्टी टूटी है उसके बाद मुझे लग रहा है अभी इतना आसान नहीं होगा। क्या इनेलो और जेजेपी एक हो सकती है कभी? नहीं, अगर एक होने की संभावना होती है टूटते नहीं चाहिए लोग जी। क्या भविष्य में इनेलो पार्टी का हरियाणा की सत्ता में आना स्वाभाविक मानते हैं आप? देखो, राजनीति एक ऐसी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ की श्योरिटी लेके नहीं चल सकते हैं। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, उसके साथ बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है। बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस में अगर कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना पसंद करेंगे? निसंदेह भूपेंद्र हुड्डा जी। बात की जाए भाजपा जसपा की, क्या दोनों को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, गठबंधन में लड़ना चाहिए। जब हम लोग इकट्ठे सरकार चला रहे हैं लोग जी, तो चुनाव भी इकट्ठे लड़ना चाहिए, अलग अलग में तो नुकसान होगा जी। बहरहाल मौजूदा सरकार में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, अगर चेहरा बदलने की बात आए तो मुख्यमंत्री नया चेहरा किसका देखना पसंद करेंगे आप? देखो, मेरा तो मानना है कि अभी इनको चुनाव ही अनिल विज जी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए जी। या कोई युवा नेता आ जाए, नहीं तो अनिल विज पहली पसंद होगी मेरी तो पर्सनली। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे आप? मौजूदा सरकार में 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। खट्टर जी से कोई वो नहीं, खट्टर जी बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा सीधे नेता है। अनिल विज जी प्रशासन को ज़्यादा सॉलिड तरीके से संभाल सकते हैं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जींद के व्यापारी मुकेश मित्तल, जिनका कहना है कि फिर से हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार देखना पसंद करेंगे। और बात की जाए मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अनिल विज जींद की जनता का सबसे मनपसंद चेहरा है। और बात की जाए 10 में से मौजूदा सरकार को नंबर देने की, इन्होंने मौजूदा सरकार को 10 में से 7 नंबर दिए हैं। अब देखना ये है क्या हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार आ पाएगी। इसी कड़ी में किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा आज के साथ। मैं अपनी सहयोगी बबीता दुग्गल के साथ जींद से संजय तिरंगाधारी। इसी कड़ी में हमारे साथ दुकानदार जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के अंदर किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, आप सुनाइए। मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है जी। सुशील जी, 2024 में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं देश ने, तो 2024 के अंदर आप कौन सी पार्टी की सरकार देखना पसंद करते हैं? तो बीजेपी सरकार को देखना ही पसंद करते हैं। खास बात क्या है बीजेपी के अंदर? बीजेपी में खास बात ये है कि हमने भी बहुत सालों से देख रहे हैं, जैसे भी हमारी भी एज 50+ हो गई है जी। हमने सरकारें बहुत देखी हैं, भारत सरकार में और स्टेट सरकार भी देखी है, बट जो हमें देश के प्रति जो जुझारू रूप बीजेपी ने दिखाया है वो किसी भी सरकार ने नहीं दिखाया जी। इसीलिए जो देश से प्यार करता है हम भी उसी का सम्मान करते हैं और उसी से प्यार करते हैं जी। बात की जाए पिछले दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चली थी और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चली हुई है कांग्रेस पार्टी की। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का और
हाथ से जोड़ो यात्रा का कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? देखो ये तो सब ना राजनीतिक स्टंट कहूँगा मैं इन सब चीज़ों को। तो जी। अब पब्लिक समझती है, हर आदमी काम चाहता है, देश के प्रति जो काम कर रहा है, देश के लिए जो काम कर रहा है उसी को वोट देना पसंद करेंगे। अब पहले जैसी बातें नहीं रही हैं कि आप किसी को किसी प्रकार का लालच दे करके वोटर को गुमराह नहीं कर सकते। जी। हाँ तो सभी भरे, मैं भी कह दूँ हाँ जी आओ, सम्मान सभी का करेंगे, देश के नागरिक हैं। जी। बट जब देश के लिए बात आए, काम करने की बात आएगी तो हम बीजेपी का ही सम्मान करेंगे। जी। बात की जाए इनेलो पार्टी की, अभय चौटाला ने पदयात्रा शुरू की है, क्या उनकी पदयात्रा से इनेलो पार्टी का कुछ फायदा होगा? हमें तो लगता नहीं कि उन्हें इस यात्रा से कोई बेनिफिट मिलेगा। जी। हमें बहरहाल हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है, जेजेपी बीजेपी गठबंधन है। क्या आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा को जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा